नमस्कार, मैं बनवारी लाल और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अचंबी क्लासेस में। दोस्तों, अपना मैथ्स का जो टॉपिक चल रहा है वो अभी परसेंटेज चल रहा है, जिसके 2 वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। अब थर्ड वीडियोस आपके सामने आप लेके आया हूं। ये थर्ड क्लास है। सेकंड क्लास में थोड़ा बेसिक बताया था। फर्स्ट में परसेंटेज की जो बेसिक वैल्यू सारी चीजें बताई थी कि किस तरह से परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज किया जाता है। फिर अपन किस तरह से उनको डिफाइन करेंगे, ये चीजें सेकंड वीडियो में। और थर्ड वीडियो में आज जो टाइप लेके आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप में आप कंफर्म मान के चलिए, इसमें से इस टाइप में से लगभग वैकेंसियों की जो एग्जाम्स है उसमें कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। ये टाइप अगर आप बुक्स में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज जरा इस चीज को आप एक कंसंट्रेट होकर दिमाग को स्थिर रख के एक बार पढ़ोगे। ऐसा है कि सवाल जो टाइप है आपका किस प्रकार का है, समझो किस आप कॉपर और जिंक के मिश्रण का जो वैल्यू है, मिश्रण है, मान लो 90 किलो का है या 80 किलो का। उसमें कॉपर और जिंक का प्रतिशत दे रखा होगा और उसमें कॉपर या जिंक दोनों में से एक चीज मिला दी जाएगी, जिससे कि फिर भी एक नई वैल्यू निकल के आएगी। फिर आपको जो मिलाई गई है, जिंक की हो या कॉपर की हो, दूध की हो या पानी की हो, मिलाने वाली कितनी मात्रा में उसको मिलाया गया, ये रेशियो आपको निकालना है। तो देखो, ये संबंधित ये सवाल सोल्व होते हैं आपको एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन क्यों? क्योंकि ये मिश्रण वाले क्वेश्चंस। मिश्रण क्या होता है? देखो, पहले एलिगेशन क्या होता है? मिश्रण दो वस्तुओं, 2 या 2 से अधिक वस्तु को मिलाकर एक नई वस्तु हमें प्राप्त हो, वही आपका मिश्रण होता है। मिश्रण साइंस के बंदों को पता होगा कि मिश्रण से आप 2 या 2 से अधिक प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर एक नई वस्तु प्राप्त हो, हमें वही मिश्रण होता है। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, तो सममांगी और एक विषममांगी। सममांगी यानी समान मात्रा में, विषममांगी यानी असमान मात्रा में मिलाकर एक कोई हमें प्राप्त हो, वही आपका मिश्रण होता है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आएगी मिश्रण से संबंधित। जितना हो सके आप कंसंट्रेट करना। इस टाइप को अगर बुक्स की तरफ से देखोगे तो समस्या आएगी, अदरवाइज आप यहां एक बार देख सकते हो। मैं आपके सामने लाइव क्वेश्चन लिख रहा हूं। इन क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग में बैठा लेना। देखो कैसे। फॉर एग्जांपल श्री गणेशाय करते हैं अपन। देखो, एक एग्जांपल लिखता हूं, एक्सरसाइज करवाता हूं। फर्स्ट कैसे? 80 किलोग्राम कॉपर व जिंक के मिश्रण में 80 किलोग्राम कॉपर व जिंक के मिश्रण में 90% कॉपर है। 80 किलोग्राम कॉपर व जिंक के मिश्रण में 90% कॉपर है, जिसमें यदि कुछ मात्रा में जिंक मिला दी जाए तो कुछ मात्रा में जिंक मिला दी जाए, फिर भी 60% कॉपर शेष रह जाता है, तो मिलाई गई जिंक की प्रतिशतता ज्ञात करो। मतलब कितनी मात्रा में जिंक उसमें मिलाई गई थी। सवाल को समझ लो कि 80 किलोग्राम कॉपर व जिंक के मिश्रण में 90% कॉपर है, जिसमें यदि कुछ मात्रा में
जिंक मिला दी जाए फिर भी कॉपर 60% शेष रह जाता है, तो मिलाई जाने वाली जिंक की मात्रा आपको निकालनी है। देखो दोस्तों, इस सवाल में, ऐसे सवालों को आप सोल्व करने का एक तरीका है, कई मेथड से आप सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। मेरा है एक तरीका है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन चार तरीकों से जो आपको अच्छा लगे, जो जितना सुटेबल आपको लगे आप उसको अप्लाई करो। लेकिन मैं यहां प्रत्येक मेथड से आपको करके बताऊंगा। एक तो होता है वास्तविक यानी रियल, एक होता है इमेजिनेशन मतलब काल्पनिक। वास्तविकता में भी अपन करेंगे और काल्पनिकता से भी अपन करेंगे। पहले देखो रियल, फर्स्ट मेथड रियल मेथड, इसको नाम दे सकते हैं अपन। कैसे? देखो भाई, 80 किलोग्राम कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कितने किलोग्राम का है? 80 किलोग्राम। तो यहां पर अपन ने 80 केजी लिख दिया। कितना लिखा भाई? 80 केजी। अब देखो भाई, जिसमें 90% कॉपर है, तो चाहे आप बाई कॉपर से कर लो चाहे जिंक से कर लो, आंसर आपके पास यही होगा। तो अपन पहले बाई कॉपर से करते हैं, बाई कॉपर यानी कॉपर के द्वारा। कैसे? देखो 80 किलोग्राम का कॉपर और जिंक का मिश्रण है, जिसमें 90% कॉपर है। क्या दे रखा है भाई? कॉपर। कितना है? 90%। इसमें कुछ मात्रा में जिंक मिला दी गई। अब उसमें जिंक मिला दी गई। अब एक बात दो, जब कुछ पता नहीं हो कि कितनी मिलाई गई, अब ऐसा हो कि 5% मिला दी गई तो अपन 5% लिख लेते, लेकिन कुछ मात्रा में कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, तो एक सपोज दैट मान करो कि कुछ मात्रा में, तो कुछ नहीं हो तो अपन उसको क्या मान सकते हैं? जीरो। कि कुछ मात्रा में उसमें जिंक मिला दी गई, तो मिलाने वाली कितनी मानी? जीरो। कितनी भाई? जीरो। ये जिंक मिलाने के बाद, क्या जिंक मिलाने के बाद फिर भी कॉपर का प्रतिशत कितना शेष रह जाता है? फिर भी 60% कॉपर तो बच जाता है। अब बताओ भाई, 60% रहा कि एक बार दो, 90% क्या था? कॉपर। अब इसमें क्या मिलाया गया? जिंक, जिससे कि मिलाने के बाद भी कॉपर का कितना परसेंट रह जाता है? 60। यानी दो वस्तु को मिलाकर तीसरी वस्तु आएगी नहीं। तो बताओ, ऐसा कुछ आते इस 90 में से 60 गए तो कितने बचे? 30। हमेशा ऐसी चीजों में देख रहा है, इस 90 में और 60 का अंतर, 90 में से 60 गया तो कितना? 30। अब 60 में से 0 गया तो कितना? ये 60। अब चीज देखो, ये वाली चीज, इधर तो 60 है, इधर 30 है, या इसको इससे काट दो, रेशियो में चेंज कर लो, तो इसका रेशियो कितना आया? 2 और 1। 30 दूनी 60, 2 और 1। एक बात बताओ भाई, जब ये आपके पास कॉपर का कितना आया? कॉपर का इस साइड में कॉपर का कितना है? 2 और जिंक का कितना है? 1। इधर देखो भाई, टोटल कितना है? 80। इस 80 में कितने का भाग दे? कॉपर का कितना है? 2। 80 में टोटल में 2 का भाग दिया तो बताओ कितना आया? 40। अब बताओ भाई, 1 का 40 तो 2 का कितना हुआ? 80। तो बताओ जिंक का कितना आया? इस 40 को 1 से गुणा करो, 40 तो कितना आया? ये 40। अब बताओ भाई, जिंक मिलाने वाली कितनी है? 40। यही आंसर है। यानी 80 किलोग्राम कॉपर में 90% कॉपर है। कॉपर और जिंक के मिश्रण में 90% कॉपर है, तो मिलाने वाली मात्रा में कुछ मात्रा में जिंक यानी 0 मानिए। थर्ड वीडियो, फिर भी मिलाने के बाद में 60% कॉपर शेष बचता था। इन दोनों के बीच का अंतर 30, इन दोनों के बीच में 60 और 2 और अनुपात 1 में कट गया। अब बताओ भाई, 2 का अगर 80 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? 1 का। 1 का 40 तो 2 का कितना आ गया? 80। तो यहां पर जिंक का कितना है? 1 इंटू 40 बोले तो यहां कितना होगा? 40। ये तो था आपका रियल मेथड। क्या था भाई? रियल। अब एक तरीका तो चलो गुरुजी आपने बता दिया रियल, लेकिन अपन इससे भी अब सेकंड में इमेजिनेशन में करते हैं, यानी काल्पनिक। सबसे इंपॉर्टेंट देखो कैसे। सेकंड मेथड ये हो गया इमेज, काल्पनिक तरीके से। एक बात बताओ भाई,
यहां पर टोटल वेट कितना था दोनों का 80। कितना था 80। एक बात बताओ, यहां पर 90% कॉपर था कि नहीं था? यहां पर कितना है 90% कॉपर। एक बात बताओ 100 में से सोचो, टोटल वेट हमेशा 100 होता है, 100 में से अगर 90% कॉपर तो बताओ जिंक कितना होगा? कितना था जिंक? भाई कॉपर से कर लिया, अब अपन जिंक से कर लें। एक बात बताओ 100 में से 90% कॉपर है तो बताओ जिंक कितना होगा? कितना होगा? 10 होगा कि नहीं होगा? भाई 100 में से 90% कॉपर तो जिंक कितना होगा? काल्पनिक सोचो भाई 10 होगा। एक बात बताओ ये 10 किस में से होगा? किस में से होगा? यहां पर 100 लेना है। बताओ यार जीरो लिया था कि नहीं लिया था? क्योंकि वहां कॉपर कितना था 90%। तो ऐसी कंडीशन में अगर 90% कॉपर है तो इमेजिनेशन कितना था? 10 जिंक है, लेकिन वो कितने में से है? 100। अब की बार जीरो की जगह कितना मानेंगे? 100। ये सिर्फ काल्पनिक वाले। अब बताओ भाई, फिर कह रहा है कि 60% फिर भी कॉपर शेष बच जाता है। अब बताओ 60% कॉपर शेष बचा तो जिंक कितनी होगी भाई? 100 में से 60 कॉपर का है तो जिंक कितनी? इमेजिनेशन सोचो कितना? 40 बचता है कि नहीं बचता? ये 40 किसका है? 60% कॉपर का तो 40 किसका बचा? बचा जिंक का। अब बताओ इन दोनों के बीच का फासला कितना है? 40 में से 10 लिया तो 30 और 100 में से 40 लिया तो 7। अब बताओ वही आपका 2:1 का रेशो है कि नहीं? यहां देखो भाई 80 का 80 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 40। 1 का 40 है तो 2 का 80, तो वही 1 का कितना आ जाएगा? 1 इंटू 40 बोले तो 40। बताओ आया कि नहीं है? ये सेकंड मेथड। अब कह रहा है कई क्या होता है शॉर्टकट में विश्वास रखते हैं कई बंदे। ये तो था अपने पास रियल, ये इमेजिनेशन, फिर भी कईयों की आदत खराब होती है। वो पर कहते नहीं गुरुजी मुझे तो और शॉर्ट बताओ। इसमें बेसिक भी आ गया, शॉर्ट भी आ गया, लेकिन कहते हैं कि मुझे तो पल भर में चाहिए। अब जब पल भर की बात करता है तो पल भर वाले भी बता देते हैं। देखो थर्ड मेथड। अब जरा शॉर्टकट की बात करता हूं। एक चीज याद रखना, ऐसे में एक फॉर्मूला सा याद रखना दिमाग में। कैसे? ओल्ड सॉल्यूशन इनटू ओल्ड प्रतिशत बराबर न्यू सॉल्यूशन इनटू न्यू प्रतिशत। क्या याद रखोगे? ये चार चीज, एक तो ओल्ड सॉल्यूशन, ओल्ड प्रतिशत, न्यू सॉल्यूशन एंड न्यू प्रतिशत। एक बात बताओ, ओल्ड सॉल्यूशन यानी पुरानी वैल्यू, पुरानी वैल्यू कितनी है? स्टार्टिंग में कितनी थी? 80। ओल्ड प्रतिशत, पुरानी प्रतिशत कितनी थी? 90। अब कह रहा है न्यू सॉल्यूशन तो अपन को निकालना है, इसको मान लिया x। अब न्यू प्रतिशत ये मिलाने के बाद में नई चीज क्या आई थी? 60। ये लो 60। इस जीरो से ये जीरो गया, यहां से 3 तिया 9, 3 दूनी 6, या 2 से काट दिया 40 बार, यहां 40 को 3 से 4 थी 12, 120। बताओ x की वैल्यू कितनी आई? 120। स्टार्टिंग में कितना था? अरे सोचो इधर देखो, स्टार्टिंग में कितना था? 80, जो बढ़कर कितना हो गया? मिलाई थी ना जिंक। स्टार्टिंग में 80 था, जो बढ़कर कितना हो गया? 120। बताओ कितना बढ़ा भाई? 40 बढ़ा है कि नहीं? बता। इससे भी 40 है, इससे भी 40 है और इससे भी 40। जो आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ध्यान से अगर इस चीज को देख रहे होंगे तो आप जो चाहे आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो शॉर्टकट वाले बंदे हैं उनकी नजर यहाँ पर कहां पे है? यहाँ पे। और बाकी लेकिन बेसिक कभी गलत नहीं होता है, इस पे भी आप प्रायोरिटी दोगे। इसमें कहां पर मिस्टेक्स आती है? शॉर्टकट सबको अच्छा लगता है लेकिन सदा के लिए अच्छा नहीं रहता। अब शॉर्टकट में कहां समस्या आएगी मैं आगे के क्वेश्चंस में बताऊंगा, लेकिन वो अप्लाई आप बराबर यहां कर सकते हो। तो पहले से भी 40, दूसरे से भी 40 और तीसरे से भी 40। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और देता हूं, देखो लिखो पहले इस क्वेश्चन को। उतारो बेटा, इसको फटाक से उतारो। चलो एक क्वेश्चन में और देता हूं।
देखो जितना हो सके। एक क्वेश्चन जरा मैं यही लैंग्वेज रहेगी, सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, मैं यहां पे ध्यान देना बेटा, यहां पे हर चीज को आपको सॉल्यूशन मिलेगा कैसे। एक्सरसाइज नंबर 2, अब मैं इसी में से चेंज कर रहा हूं। अब मैं जरा इस 80 की जगह ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन 80 की जगह मैंने कितना कर दिया 90, और यहां पर 90 की जगह मैंने कितना कर दिया 80। अब बताओ भाई 90 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 80% कॉपर है, जिसमें यदि कुछ मात्रा में जिंक मिला दी जाए तो फिर भी 60% कॉपर शेष रह जाता है। ये 60 मैंने सेम रख लिया। तो मिलाई गई जिंक की प्रतिशतता क्या थी, ये फटाक से ध्यान से देखो, जिसको आ गया होगा अच्छी बात है, फिर भी नहीं आया हो, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा हो फिर से ध्यान देंगे, हो सकता है पिछले वाले सवाल में कहीं आपको मिस्टेक्स हो। मैंने इसमें नंबर्स चेंज कर दिए, 80 की जगह 90, 90 की जगह 80। देखो अब की बार टोटल वेट कितने का है, पहले अपन इमेज से करेंगे, इमेज से यानी इमेज से सॉरी रियल से करेंगे। वास्तविकता में क्या है, 90 किलोग्राम कॉपर है, 90 किलोग्राम कॉपर और जिंक का मिश्रण है। इसमें कॉपर का प्रतिशत कितना है 80, भाई कॉपर कर रहे हैं ये 80 है, तो इसमें जिंक मिलाई जा रही है कुछ मात्रा में, इसको 0 मान लिया। अब 0 क्यों माना ये मैंने बता दिया। फिर भी 60% कॉपर शेष बच जाता है। थर्ड वैल्यू, इसमें से ये घटाओ कितना बच गया 30, इसमें से ये घटाओ कितना बच गया 60। 80 में से 60 गया तो 20, और 60 में से 0 गया तो 60, 20 दिया 60, 3:1 में कट गया। अब एक बात बताओ भाई, अगर टोटल वेट है 90, जबकि कॉपर का कितना आया 3, तो 90 में 3 का भाग दिया तो बताओ कितना आया 30, 30 दिया 90, यानी 1 का 30 है तो 3 का कितना हुआ 90 हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ 1 का कितना आया, 1 × 30 बोले तो इसका कितना, जिंक कितनी आ जाएगी 30। ये तो था रियल। अब इमेज से करते हैं यानी जिंक से करते हैं। अब बताओ 90 टोटल था, उसमें से 80% कॉपर था, तो जिंक कितनी होगी 20। 100 में से 80 गए तो कितना बचेगा 20, जबकि ये किस में से है 100 में से। अब की बार 0 में से नहीं, अब की बार 100 में से है 20, यहां पर 60 है, तो बताओ जिंक कितना हो जाएगा 40। इसका फासला कितना आया 20, इसका कितना आया 60। वही आपके पास 3:1, यानी 90 में वही 3 का भाग दिया तो 30, 1 का 30 है तो 3 का 90 हो जाएगा, 1 यानी 30। अब थर्ड मेथड से ओल्ड सॉल्यूशन 90, ओल्ड प्रतिशत 80, न्यू सॉल्यूशन निकालना है, और न्यू प्रतिशत कितना है 60, कितना है 60। यहां देखो इस 0 से ये 0 चला गया, इस 0 से ये चला गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब देखो यहां पे ये 2 से 4, 4 3 12, x की वैल्यू कितनी आई 12। पहले था 90 जो बढ़ के हो गया 120, बताओ कितने का फासला है, कितना बढ़ा 30। तो बताओ ये आपके पास सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको उतारो फटाक से। फिर मैं जो चीज पूछी जाती है एक्स्ट्रा, ये तो नॉर्मल चीज, हालांकि नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छे सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने बहुत सारे मिलेंगे जो नंबर चेंज कर करके। लेकिन अब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, पहले एक चीज समझाऊंगा इससे पहले, लेकिन इसको उतारो, आप उतारो फटाक से, उतारो फटाक से, उतारो इसको, उतारो फटाक से। देखो पढ़ने के कई तरीके होते हैं, 1 2 3 उतार लिया, अच्छी बात, लेकिन कहां पर अपन को मिस्टेक्स हो जाती है, कहां पर अपन को क्या करना है, ये चीजें अपन को डिपेंड करती है। उतारो इसको फटाक से। कॉपर और जिंक से संबंधित, चाहे वो पानी का दे दे, दूध का दे दे, जैसी आपकी इच्छा है आप कर सकते हो, फटाक से करो।
उतार ली होगी, मैं उम्मीद करता हूं आपने ये चीज उतार ली। अब देखो जो नेक्स्ट, अब एक इस चीज से संबंधित क्या क्वेश्चंस निकल के आते हैं, मैं आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा बोर्ड पे। देखो कैसे, पहली चीज समझो। अब इसमें क्वेश्चंस थोड़ा सा मॉडर्न हो गए, एग्जामिनर थोड़ा सा हटके पूछ रहा है आजकल बहुत, क्योंकि बच्चे ये लेवल आपको पता हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है। वो क्या चेंज करता है देखो, एक में आपने वाष्पीकरण का नाम सुना होगा, ये संबंधित है सवाल वाष्पीकरण से, यानी वाष्प से संबंधित कोई अगर प्रक्रिया हो रही है, क्रिया प्रक्रिया, उसकी विधि को वाष्पीकरण कहा जाता है। यानी जब कोई किसी पदार्थ को गर्म किया जाए, या जब अपन पानी को गर्म करते हैं तो गर्म करने के समय आपने देखा होगा कुछ पानी वाष्प के रूप में उड़ता है। जब पानी ऊपर उड़ता है, और अगर किसी पात्र के ऊपर प्लेट दे रखी हो तो आपको देखा होगा नीचे की तरफ वो पानी जम जाता है, वो पानी उसके टच होने लग जाता है और वो एक तरफ से इकट्ठा होने लगता है। उसी प्रक्रिया को भास के रूप में अगर उड़ता हो, वही आपका वाष्पीकरण होता है। तो दोस्तों अब मैं इस चीज पे आपको नोटिस कराना चाहूंगा कि क्वेश्चंस आते हैं कैसे आते हैं। आजकल इस चीज को मॉडिफाई कर दिया गया है। जैसे मैं एक क्वेश्चन, एक बात बताओ, कोई तरबूज 10 किलो का कोई तरबूज आपने देखा तरोताजा है, पड़ा हुआ है, लेकिन उसको 10 दिन बाद अगर धूप में रख दिया, 10 दिन बाद में देखोगे क्या तरबूज सेम टू सेम मिलेगा? नहीं ना। उसमें से उस जो पानी था, उस धूप की वजह से कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया, यानी वो आधा या बहुत कम या सूख जाएगा, यानी पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, उसमें से पानी उड़ जाता है और सिर्फ खोखा बचता है, बोले तो क्रश बचता है। तो देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं फटाक से, ध्यान से देखना है क्वेश्चन, और इसी में से क्वेश्चन निकल के आता है। कैसे? एक्सरसाइज में लिख रहा हूं, एक तरबूज का वजन 20 केजी है। एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है। इसमें 90% पानी, क्या? एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, इसमें 90% पानी। 15 दिनों बाद, 15, 20, 30 जो भी है, 15 दिनों बाद देखने पर उसमें 60% पानी शेष रहता है, तो उसमें से कितनी मात्रा में पानी का वाष्पीकरण हुआ? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी थोड़ा सा और चेंज होगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, इसमें पानी है 90%। 15 दिनों बाद देखने पर उसमें 60% पानी शेष बच जाता है, तो साहब जो वाष्पीकरण हुआ वो कितना? भाई पानी उद्योग को न गर्म किया जाए तो वो उद्योग होता। तो देखो क्या, एक तरबूज का वजन है वही आपके पास सेम फर्स्ट। एक बात तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप ध्यान रखना रियल में। अब बताओ तरबूज का वजन कितना है? पहले 20, इसमें 90% पानी है। कितना है? 90% पानी। अब यहां पर अपन तो जीरो ले रहे थे, ध्यान देना यहां पे तो जीरो लेना है। एक बात बताओ, अगर कोई भी चीज को अगर गर्म किया जाए, वो वाष्प के रूप में जो पानी होता है, बताओ शुद्ध होता है कि नहीं होता है? बरसात का पानी 100% शुद्ध माना जाता है।
यानी वाष्पीकरण से संबंधित जो इकट्ठा पानी होता है वो बराबर 100% शुद्ध होता है। जब वाष्पीकरण की बात आई तो यहां जीरो नहीं लेना है, अब बराबर 100 करना है। बस ये चीज आपको ध्यान रखना, पहले रट्टी रटाई चीज में तो आप जीरो रख दोगे, लेकिन यहां पर वाष्पीकरण से बात आते ही ये 90% पानी है, लेकिन वो कितने में से वाष्पीकृत है, बराबर 100 में से। तो यहां जीरो की जगह की बार कितना मानेंगे, 100। वाष्पीकरण का कोई भी सवाल हो वहां पर कितना मानेंगे, 100, क्योंकि पानी वाष्पीकरण हुआ पानी 100% शुद्ध होता है, इस कारण कितना मानेंगे, 100। फिर भी 15 दिन बाद देखने पर 60% पानी शेष रह जाता है। अब बताओ तीसरी वैल्यू 60 आई नहीं, अब कितना का मास लाया, 30, यहां पर कितने का आया, 40, यहां 0 से 0 गया, बताओ 4:3 आया कि नहीं, कितना बचा, 4:3। एक बात तो टोटल कितना है, 20। अब उसमें 20 में 4 का भाग दे तो कितना आया, 5। अगर 1 का 5 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 20। तो साहब 1 का 5 है तो बताओ 3 का कितना हो जाएगा, 3 × 5 बोले तो 15। अब बताओ जो वाष्पीकरण हुआ वो कितना हुआ, 15। कितना हुआ, 15। अब देखो भाई ये तो आपके पास इसका आंसर कितना आया, 15। अब इमेज से देखो, इमेज से अगर 20 है आपके पास, यहां पर कितना है, 90। तो एक बात बताओ, 90 आपके पास पानी है तो बताओ पानी अगर 90% है तो खोखा कितना हुआ, यानी खाली ढांचा वो कितना है, 10% है, 10। यहां अब बताओ भाई यहां कितना मानू, अब यहां 100 माना था तो यहां कितना मानूंगा, 0। यहां 60 है तो यहां कितना मानूंगा, 40। तो यहां कितना आया, 30, और यहां पर वही 40। बताओ भाई 4:3 आया कि नहीं है। अगर 20 में 4 का भाग दिया तो कितना आया, 5। तो 1 का 5 तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 × 5 बोले तो 15। अब थर्ड मेथड मैंने कहा था कि साहब शॉर्टकट का एक चीज होता है, हमेशा शॉर्टकट वाली चीज में आपको यहां पे नोट करना है। क्या करना है, नोट। कैसे, वो चीज अलग थी, लेकिन वाष्पीकरण आते ही वाष्पीकरण में शॉर्टकट का चीज हमेशा याद रखना। अगर थर्ड मेथड से आप करोगे तो वाष्पीकरण में हमेशा इमेज से आंसर आएगा, वास्तविकता में काल्पनिक तरीके से। तो यहां पर रियल वैल्यू रख दोगे तो आपके पास शॉर्टकट में आंसर नहीं आएगा। तभी तो कहता हूं शॉर्टकट लॉन्ग मेथड के लिए नहीं होता। तो देखो अगर फिर भी करना चाहे तो हमेशा वाष्पीकरण वाले सवालों में इसमें सिर्फ इमेज का तरीका लगाना है। कैसे, टोटल पुरानी वैल्यू कितनी है, 20, पुराना कितना है, 10, नया कितना निकल के आया था, 40, और अक्स की वैल्यू 20, 2 और ये 5। बताओ अक्स की वैल्यू कितनी आई, 5। बताओ पहले कितना था, 20, अब फिर बढ़ गया कितना, 5। बताओ कितना वाष्पीकृत हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ, फटाक से याद आपके पास आ गया। इसको उतारो और एक क्वेश्चन लिखो, फटाक से पहले इसको उतारो इसको फटाक से उतारो बेटा। देखो थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा, क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको फटाक से। एक क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन देखो कैसे, फटाक से इसका आंसर देखना आप। एक बार क्वेश्चन लिखूंगा मैं। अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है एग्जाम में, देखो एक्सरसाइज। ताजे फलों में पानी की मात्रा 68% है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तथा सूखे फलों में
पानी की मात्रा 20% है तो 100 किलोग्राम फलों में 100 किलोग्राम फलों में 100 किलोग्राम फलों में सूखे फल की मात्रा क्या हो। देखो क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। ताजे फलों में पानी की मात्रा 68% है, सूखे फल में पानी की मात्रा 20% है तथा 100 किलोग्राम। तो बताओ 100 किलोग्राम ताजे फलों में फटाक से 1 मिनट का समय देता हूं आपको, फटाक से इसका आंसर निकालो भाई, फटाक से करो। फटाक से करो। पानी की मात्रा 100 किलोग्राम ताजे फलों में या ताजे फलों में सूखे फलों की मात्रा क्या निकाल, कितना सूखा होगा। देखो फटाक से इसका मैं सॉल्यूशन करवाता हूं। एक बात बताओ, टोटल वेट ताजे फल कितने हैं टोटल। अब की बार बीच में दे रखा है कितना है टोटल 100 में ताजे फलों में पानी की मात्रा कितनी है 68। कितनी है 68। अब बताओ भाई यहां मैं 0 लिखूं कि 100 लिखूं, क्योंकि वाष्पीकरण आ गया, वाष्पीकरण आते कितना लिखूंगा 100 और फिर पानी की मात्रा सूखे में कितनी है 20। बताओ 68 में से 20 गए तो कितने 48, यहां कितना हो गया 80। 16 की 48 16.80। बताओ भाई यहां पर ताजे फलों की कितनी, एक की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहां देखो 100 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा 20। एक की 20 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 100। तो बताओ 3 की कितनी आ जाएगी, 3 × 20 बोले तो एक की 20 है तो 3 की कितनी हो जाएगी 60। अब कह रहा है कि साहब ताजे फलों में सूखे फल की मात्रा। एक बात तो ताजा फल टोटल कितना था, अरे कितना था 100। बस ये वाली नोट करना है, मैं बता रहा हूं ताजे फलों में टोटल कितना है 100 में से गीला फल कितना आया 60। तो बताओ सूखा फल कितना आया, अरे बताओ सूखा फल कितना आया 40 आया कि नहीं। बस यही 40 आंसर आपके पास। फटाक से ऐसे क्वेश्चंस आपको करने, बहुत शानदार शानदार सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं ये टाइप आपको अच्छे से आएगी। बस इस वीडियो को आप देखो, आराम से पॉज करो या डाउनलोड करो, कैसे भी आप देखो, लेकिन इस चीज को इसमें से एक क्वेश्चन आपको परसेंटेज में से दिख जाएगा कहीं ना कहीं। और वीडियो को लगातार देखो और सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो, जिससे कि अपने जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस टाइप का या इस टॉपिक का आनंद ले सके घर बैठे बैठे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।